हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में इम्बैलेंस्ड ग्रह क्या होते हैं और कैसे इम्बैलेंस्ड ग्रह आपको अलग अलग मैनिफेस्टेशन, अलग नतीजे, अलग असर देते हैं। अब पहली बात, इम्बैलेंस्ड ग्रह क्या है और हम इम्बैलेंस्ड ग्रह को कैसे पहचानें? वो ग्रह जो आपको वो नतीजे देता है जो पूरी तरह से उसके स्वभाव के खिलाफ होते हैं, उसके एटीट्यूड के खिलाफ होते हैं, उसके मैनिफेस्टेशन के खिलाफ होते हैं, उसके असर के खिलाफ होते हैं, वो इम्बैलेंस्ड ग्रह कहलाता है। यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं किसी नीच ग्रह की। नीच ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर उल्टे नतीजे देता है या फिर उसी मैनिफेस्टेशन के कमजोर नतीजे देता है जो वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है। और मिसाल के तौर पर एक नीच बुध अपना एनालिटिकल पक्ष खो देता है लेकिन ज्यादा क्रिएटिव पक्ष, ज्यादा इनोवेटिव पक्ष पाने लगता है, जबकि ये दोनों ही नतीजे नहीं होते। तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे किसी नीच ग्रह की, हम बात कर रहे हैं एक इम्बैलेंस्ड ग्रह की। दूसरी बात, हम बात नहीं कर रहे हैं किसी वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह क्या करता है? वक्री ग्रह एक गुलेल की तरह होता है जिसे आपको पीछे खींचना पड़ता है, जैसे कमान या तीर कमान, जहां आपको डोरी पीछे खींचनी पड़ती है और फिर छोड़नी पड़ती है और तीर निकलता है। तो वक्री ग्रह से आमतौर पर नतीजे उस वक्त नहीं मिलते जब आप उम्मीद करते हो, लेकिन नतीजे उस वक्त मिलते हैं जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, और इसलिए हम वक्री ग्रह की भी बात नहीं कर रहे। तो कृपया इम्बैलेंस्ड ग्रह को नीच ग्रह से या अस्त ग्रह से या वक्री ग्रह से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं एक इम्बैलेंस्ड ग्रह की, वो ग्रह जो आपको पूरी तरह से उल्टे नतीजे देता है, जो उस ग्रह के मायने के खिलाफ होते हैं, उसके मैनिफेस्टेशन के खिलाफ होते हैं और उसके खासियतों के खिलाफ होते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा। तो आमतौर पर इम्बैलेंस्ड ग्रह क्या करता है? एक इम्बैलेंस्ड ग्रह, मिसाल के तौर पर अगर सूरज इम्बैलेंस्ड ग्रह है तो सूरज किसके लिए खड़ा होता है? सूरज खड़ा होता है जिम्मेदारी के लिए, जवाबदेही के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए, अपने वकार के लिए खड़े होना, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़े होना, लीडर बनने की चाहत, अपनी लीडरशिप के गुण दिखाना, अपनी जवाबदेही दिखाना और अपना बेस्ट पेश करना और जवाबदेही लेना। लीडरशिप लेना, चाहे आप लीडरशिप वाली पोजीशन पर न भी हो, और अपनी इज्जत के लिए खड़े रहना और न झुकना, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर समझौता करने को तैयार न होना। लेकिन क्या होता है जब ग्रह इम्बैलेंस्ड होता है, मतलब सूरज कुंडली में इम्बैलेंस्ड है, तो यहाँ आप किसी और के लिए लड़ते हो। तो सूरज मंगल की तरह एक्ट करने लगता है और किसी और की इज्जत के लिए लड़ता है, किसी और के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर है, लेकिन आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपने वकार, कंपनी में अपनी पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि टीम के लिए या टीम के किसी सदस्य के लिए लड़ रहे हो, तो आप दूसरों के लिए खड़े होते हो अपने लिए खड़े होने से ज्यादा। और ये बिल्कुल हैरानी वाली बात है। आपको नहीं पता कि अपने लिए कैसे खड़े हो, तो आप अपने लिए नहीं लड़ते। आप किसी और का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हो और लोग आप पर कचरा डालें या आपके साथ बुरा करें, फिर भी आमतौर पर आप चुप रहते हो और अपने लिए नहीं लड़ते, अपने लिए खड़े नहीं होते। लेकिन आप किसी और के लिए खड़े होते हो, किसी जीवन साथी के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी माँ बाप के लिए, किसी साथी के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी लक्ष्य के लिए। लेकिन आप आमतौर पर अपने लिए नहीं खड़े होते। और अगर आप किसी के लिए खड़े होते हो, अगर आप किसी के लिए लड़ते हो, तो वो दूसरे होते हैं, खुद नहीं। तो अगर आप आमतौर पर अपने आप को दूसरों के लिए खड़े होते हुए पाते हो, अपने लिए नहीं खड़े होते, तो आपके पास इम्बैलेंस्ड सूरज हो सकता है। और इस तरह आप पहचानते हो एक इम्बैलेंस्ड ग्रह को जब ग्रह आपके लिए उल्टे नतीजे देता है, लेकिन आपको ग्रह के मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से दूसरों के लिए खड़ा कर देता है। इम्बैलेंस्ड चांद के साथ क्या होता है? इम्बैलेंस्ड चांद के साथ आप भावना नहीं दिखा पाते। आमतौर पर भावनात्मकता के मामले में चांद क्या देता है? अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा दिखाएंगे। अगर आप बहुत उदास हो तो आप, अगर उदास हो तो रो सकते हो,
सिसक सकते हो, मुंह बना सकते हो, बिगड़ सकते हो। और ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको बुरा लगता है कि लोगों ने आपके साथ कैसा किया या लोगों ने आपसे क्या कहा। लेकिन इम्बैलेंस्ड चांद के साथ आमतौर पर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप भावना नहीं दिखा पाते। अगर किसी और के साथ कुछ होता है तो आप उनके लिए रो सकते हो, आप उनके लिए दुखी हो सकते हो, आप उनके लिए दौड़ सकते हो। लेकिन आमतौर पर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप अपने आप में गलतियां ढूंढने लगते हो। कोई आपके साथ बुरा करता है, वो अपने व्यवहार को जायज ठहराने लगेंगे, बजाय इसके कि आपको बुरा लगे और आप रोना, चीखना, चिल्लाना और गुस्से में आना चाहो। आप पीछे बैठकर बृहस्पति की तरह सोचने लगते हो, जैसे कोई समझदार इंसान। ये शख्स मुझसे ये बात क्यों कहा? मैंने क्या गलत किया? मैं कहाँ गलत हो गया? शायद मैं इस लायक था, इसीलिए उसने मुझसे ये शब्द कहे। बजाय इसके कि आपको गुस्सा आए, बजाय इसके कि आपको बुरा लगे, बजाय इसके कि रोने का मन करे, बजाय इसके कि लड़ने का मन करे, आप जायज ठहराने लगते हो या बृहस्पति की तरह एक्ट करने लगते हो और आप अपने लिए पोषण और सहारा नहीं दिखा पाते, लेकिन दूसरों के लिए खड़े होते हो। आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करोगे, आप दूसरों को सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, आप दूसरों की माँ की तरह देखभाल करोगे, लेकिन अपने लिए कभी नहीं करोगे। ये है आपकी कुंडली में इम्बैलेंस्ड चांद की निशानी। अगर आपकी कुंडली में इम्बैलेंस्ड बुध है तो आपकी सारी एनालिटिकल काबिलियत, आपका सारा तर्क और वजन, आपकी सारी चतुराई सब दूसरों के लिए। आप दूसरों को बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से चुनाव लेने हैं, अपना पैसा कहाँ लगाना है, और आपके बताए हुए ज्यादातर फैसले और दूसरों को दी गई सलाह शानदार रहेंगी। दूसरे लोग जो चुनाव आपके एनालिसिस, आपके तर्क और वजन के आधार पर लेंगे, वो हमेशा उन्हें अच्छे नतीजे देंगे। लेकिन जब भी आप खुद चुनाव करते हो तो गलतियां करते हो, तो लगता है जैसे अपने चुनावों के नतीजे आपको भुगतने पड़ते हैं और आपकी एनालिटिकल काबिलियत, आपकी फैसले लेने की काबिलियत, सही फैसले, तर्क से भरे फैसले, सोच समझ के फैसले, पढ़े लिखे फैसले आपके खिलाफ ही जाते हैं। और फिर आप अपना सिर खुजलाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि बाकी सब जिनको मैं एनालिसिस में मदद करता हूं या चुनाव लेने में मदद करता हूं, उन्हें तर्क और वजन देता हूं कि एक्स क्यों करना चाहिए या वाई क्यों नहीं करना चाहिए, वो सब दूसरों के लिए सही होते हैं, लेकिन आपके लिए सही नहीं होते। ये है इम्बैलेंस्ड बुध की निशानी। इम्बैलेंस्ड शुक्र की निशानी क्या है? इम्बैलेंस्ड शुक्र आपको जिंदगी की बहुत सी अच्छी चीजें दिलाने में मदद करता है, लेकिन आमतौर पर आप वो चीजें भोग नहीं पाते। तो आप एक बढ़िया घर खरीद सकते हो, खूबसूरत घर, बड़ा घर, लेकिन आप उसमें रहते नहीं। आपके माँ बाप रह रहे होंगे, आपके दोस्त, भाई बहन रह रहे होंगे, या फिर आपने किराए पर दे दिया है। आप घर का मजा नहीं ले पाते, या तो इसलिए कि आप उसमें रहते नहीं, या फिर रहते भी हो तो सुबह जल्दी निकल जाते हो, रात को देर से आते हो और इतने थके होते हो कि घर का मजा ही नहीं ले पाते। आप घर के विस्तार का मजा नहीं ले पाते, घर की खूबसूरती का मजा नहीं ले पाते, घर के आराम का मजा नहीं ले पाते। आप हर वक्त बाहर भाग रहे हो, जैसे कि आप बेघर हो और बस सोने आते हो। और जो पैसा कमाते हो, बहुत सा पैसा, ज्यादातर आराम की चीजें दूसरे लोग भोगते हैं। आपके पास एक खूबसूरत बड़ी गाड़ी है, लेकिन आपका परिवार उस गाड़ी का मजा आपसे ज्यादा लेता है। आप वो शख्स होते हो जिसके पास या तो अच्छी गाड़ी नहीं है, या घटिया गाड़ी है, या गाड़ी जो हर वक्त खराब होती है, या फिर आप ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो या कोई साधारण गाड़ी लेते हो, और आमतौर पर आपको आराम का मजा नहीं मिलता। आप दूसरों के लिए बढ़िया गिज़्मो खरीदते हो, सबसे अच्छा सामान, लेकिन अपने लिए अच्छी चीजें नहीं खरीदते, और आपको घटिया तोहफे या कम अच्छे तोहफे मिलते हैं। तो ये है इम्बैलेंस्ड शुक्र की निशानी, जहां जिंदगी की अच्छी चीजें आपको नहीं मिलती। अगर आप खाना मंगवाते हो तो आपको लगेगा कि आपने जो मंगवाया उतना अच्छा नहीं है, और आपके ग्रुप में किसी और का ऑर्डर ज्यादा लजीज और शानदार लग रहा है। और इस तरह उस इम्बैलेंस्ड शुक्र के साथ आप वो शख्स होते हो जिसे जिंदगी की अच्छी तरफ का मजा नहीं मिलता। यही बात रिश्तों के साथ भी होती है। आप वो हो जो दूसरों से प्यार करता है,
दूसरों का ख्याल रखता है, नजदीकी भी चाहता है, लेकिन आपको काफी नजदीकी नहीं मिलती, काफी रोमांस नहीं मिलता, रिश्ते में ताकत नहीं मिलती, सहारा देने वाला रिश्ता नहीं मिलता। और बहुत बार जब आपको जरूरत होती है कि ये रिश्ते आपके साथ खड़े हों, तो वो आपके साथ नहीं खड़े होते और आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर आप अपने दिल में अकेलेपन को महसूस करते हो, आप जिंदगी की बेहतरीन चीजों का मजा नहीं ले पाते, आप दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हो, शायद आप इम्बैलेंस्ड शुक्र के शिकार हो। अगर आपके पास इम्बैलेंस्ड बृहस्पति है, तो आप दूसरों के लिए तो सारे समझदारी वाले फैसले लेते हो, लेकिन अपने लिए समझदारी के फैसले नहीं ले पाते। मिसाल के तौर पर, अगर एक रिश्ता सही नहीं चल रहा, तो एक समझदार इंसान क्या करता है? समझदार इंसान अपने पार्टनर के साथ बैठता है और या तो बात सुलझाने की कोशिश करता है या कहता है, ठीक है, हम कोशिश करने के बावजूद, बहुत बार कोशिश करने के बावजूद ये रिश्ता नहीं सुलझा पा रहे, तो चलो अलग हो जाते हैं। चलो अच्छे से अलग हो, दोस्त बने रहें और इज्जत के साथ अलग हो। लेकिन जो होता है, आप रिश्ते के उस सिरे पर होते हो जहां नुकसान उठाना पड़ रहा है, फिर भी समझदारी ये है कि रिश्ते को छोड़ दो। लेकिन आपको लगता है कि इससे ज्यादा समझदारी ये है कि और ज्यादा दो और ज्यादा करो और ज्यादा योगदान दो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप हालात पलट सकते हो, तो आप थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और देते जाते हो, ये सोच करके ये समझदारी है। लेकिन आप इतनी रस्सी दे देते हो कि वो जिम्मेदारी बन जाती है, हक बन जाता है दूसरों के लिए। उन्हें लगने लगता है कि ये सब अच्छा व्यवहार उनका हक है, बिना इस बात का ख्याल रखे कि आप अच्छे इंसान हो। आप वो हो जो दूसरों के लिए अच्छी चीजें कर रहा है, और इस तरह आप अपनी ही समझदारी के शिकार हो जाते हो, तो आप दूसरों के लिए समझदार हो और दूसरों के लिए बहुत अच्छे बन जाते हो, क्योंकि आप रिश्ते में समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी समझदारी दूसरों की मदद करती है, आपकी नहीं। वो समझ आपको बहुत देर से आती है जिंदगी में। मैंने सब कुछ दूसरों के लिए किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने दूसरों के लिए सही चुनाव किए, समझदारी वाले चुनाव किए, इज्जत वाले चुनाव किए, लेकिन मैं वो था जिसने अपने लिए सही चुनाव नहीं किया। मैं सही वक्त पर रिश्ते से बाहर नहीं निकला, सही वक्त पर भूमिका से बाहर नहीं निकला, सही वक्त पर दोस्ती से बाहर नहीं निकला, सही वक्त पर कंपनी या बुरे बॉस से बाहर नहीं निकला। मैंने बहुत देर तक बहुत ज्यादा सहन किया और मैं नुकसान उठाने वाला बन गया। तो बहुत ही देर से जिंदगी में बड़ा नुकसान महसूस होता है जब आपके पास इम्बैलेंस्ड बृहस्पति हो, जो बृहस्पति आपको अपने लिए खड़े होने की समझ, अपने लिए सही चुनाव करने की समझ, अपने लिए समझदारी वाले चुनाव करने की समझ नहीं देता, लेकिन दूसरों को ये करने में मदद करता है। तो समझ बहुत देर से आती है, सीख बहुत देर से आती है। बृहस्पति के साथ जो समृद्धि, प्रचुरता आपको मिलती है, वो सब दूसरों के लिए आती है, आपके लिए नहीं। इम्बैलेंस्ड शनि के साथ यहाँ शनि किसके लिए खड़ा है? शनि खड़ा है ढांचे के लिए, अनुशासन के लिए, संगठन के लिए, प्रतिबद्धता के लिए, और जिस पर आप विश्वास करते हो उसके लिए खड़े होने के लिए, और नियमों और कायदों के लिए खड़े होने के लिए। इम्बैलेंस्ड शनि के साथ आप पाओगे कि बहुत अनुशासित होने के बावजूद, फिर भी अपने अनुशासन के बावजूद आपको सही प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तो मिसाल देखो, आप बहुत अनुशासित हो, बहुत संगठित हो, इसलिए बस स्टॉप पर समय पर पहुंचते हो, लेकिन हमेशा समय पर होते हो, लेकिन बस या ट्रेन कभी समय पर नहीं आती। एक दिन आप देर से आते हो, बस नहीं आती, बस उस दिन समय पर आती है और आपको छोड़कर चली जाती है, और फिर आप अपना सिर खुजलाते हो, जिस दिन मैं देर से आया, उस दिन बस समय पर आई और मैं रह गया। तो अगर आप उस सिरे पर हो जहां आप सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हो, ढांचे में कर रहे हो, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे, आप रिश्ते में बहुत प्रतिबद्ध हो, लेकिन जो प्रतिबद्धता आप सोचते हो कि सामने वाले या आपके पार्टनर से भी मिलेगी क्योंकि आप प्रतिबद्ध हो, वो नहीं मिलती। आप जन्मदिन बहुत लगन से याद करते हो, उन्हें लिखते हो और लोगों को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हो, उन्हें तोहफे देते हो, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है, ये रिश्ते के प्रति अनुशासन है, रिश्ते के प्रति प्रतिबद्धता है। लेकिन लगता है जैसे दूसरे आपके जन्मदिन भूल जाते हैं,
वो आपको समय पर शुभकामनाएं नहीं देते या बिल्कुल नहीं देते, और आपको वो प्रतिबद्ध रिश्ता नहीं मिलता। रिश्ते में भी आप नुकसान उठाने वाले बनते हो। और काम की बात करें, आप अपने काम के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हो, अपने काम में बहुत अनुशासित हो, और आप वो हो जो समर्पित है। आप अपनी रिपोर्ट समय पर देते हो, अपना काम समय पर करते हो, मीटिंग में समय पर पहुंचते हो, हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन आप वो हो जिसे तारीफ नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती, सही मकसद नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, अपने टीम मेंबर्स या अपने बॉस से एहसान तक नहीं मिलता। तो अगर आप शनि के उस सिरे पर हो जहां सबसे ज्यादा अनुशासित, सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध, सबसे ज्यादा लगनशील, सबसे ज्यादा नियमों को मानने वाले होने के बावजूद फिर भी वो नतीजे नहीं मिल रहे जो प्रतिबद्ध, अनुशासित और नियम कायदों को मानने से मिलने चाहिए, और आपको नतीजे देर से भी नहीं मिलते। शनि के साथ कभी कभी लगता है कि ये सब करने के बाद शायद कहीं मिल जाए, लेकिन बस नहीं मिलते। आप संघर्ष करते हो। इम्बैलेंस्ड शनि वाले कुछ लोगों को अपने प्रमोशन के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। कभी कभी उन्हें जिंदगी भर कभी प्रमोशन नहीं मिलता, कभी पहचान नहीं मिलती, कभी तारीफ नहीं मिलती। तो अगर आप इम्बैलेंस्ड शनि के शिकार हो तो आपको प्रतिबद्ध, लगनशील, ढांचे में रहने वाला, अनुशासित होने के नतीजे कभी नहीं मिलेंगे। राहु और केतु के साथ ये ग्रह अपने आप में पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड होते हैं। ये किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आपको मनचाहे नतीजे नहीं देंगे। खास तौर पर केतु तो नकार के ग्रह है और राहु भूख और जुनून देने वाला ग्रह है। हालांकि इम्बैलेंस्ड राहु के साथ आप पाओगे कि आपकी पूरी भूख और जुनून एक ही क्षेत्र में है, बाकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो। तो आप या तो दुनियावी चीजों के पीछे इतने भागते हो कि रिश्तों की बिल्कुल परवाह नहीं है और रिश्तों के मोर्चे पर दुख उठाते हो, या फिर आप जिंदगी भर रिश्तों के पीछे भागते हो और दुनियावी मोर्चे पर दुख उठाते हो क्योंकि आपको वो पैसा नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो, वो दौलत नहीं मिलती, अच्छे नतीजे नहीं मिलते, दुनियावी नजरिए से कुछ भी अच्छा नहीं आता। जबकि आप पूरी तरह से अपने रिश्तों पर फोकस्ड हो, सही काम करना चाहते हो और आपकी फोकस वहां है, और आप दुनियावी पहलुओं से आंखें बंद किए हुए हो, और यही वजह बनती है बहुत बार कि आप जिंदगी में हार जाते हो राहु के इस इम्बैलेंस की वजह से। केतु जिंदगी के एक तरफ आपको बहुत कुछ देगा। केतु एक क्षेत्र में आपको बहुत कुछ देगा, या तो आपको बहुत पैसा देगा और आपकी सेहत पूरी तरह ले लेगा, या आपको अच्छी सेहत देगा लेकिन प्यार और अपनापन पूरी तरह से ले लेगा और रिश्ते छीन लेगा। केतु एक तरफ पूरी तरह नकार देगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफ कम देगा और दूसरी तरफ ज्यादा देगा, नहीं, केतु ऐसा नहीं है। एक तरफ बहुत कुछ मिलेगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। अब ग्रह इम्बैलेंस्ड क्यों होते हैं और मैं उन्हें कैसे पहचानूं? एक तरीका ये है कि ग्रह को देखें कौन सा ग्रह इम्बैलेंस्ड है। जब किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या गोचर के बावजूद आपको उस ग्रह की कोई भी खासियत बिल्कुल महसूस नहीं होती, और जैसा मैंने सूरज के लिए संकेत दिया, कभी अपने लिए खड़ा न हो पाना, कभी अपने लिए लड़ने में सक्षम न होना, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो नहीं मिलता। आप बहुत ही कभी करते हो और उस ग्रह के नतीजे नहीं मिलते, यहां तक कि उसकी अपनी दशा, अंतर्दशा और गोचर में भी। तब आप इम्बैलेंस्ड ग्रह के शिकार हो सकते हो। दूसरी बात, इम्बैलेंस्ड ग्रह इसलिए इम्बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि वो बहुत सा कर्मिक बोझ लेकर चलते हैं। वो बहुत सा कर्मिक कर्ज लेकर चलते हैं, बहुत सा कर्म कर्ज जिसे चुकाना पड़ता है इससे पहले कि वो अपने नतीजे दिखाएं। तो अगर आप नुकसान उठाने वाले सिरे पर हो तो आपको उस ग्रह से जुड़े रिश्ते के तौर तरीके में, या ग्रह के तौर तरीके में, या ग्रह की खासियत में बहुत कुछ ज्यादा योगदान करना पड़ता है, इससे पहले कि आप सारा कर्मिक बोझ उतारो और फिर नतीजे मिलने शुरू हों। कभी कभी ये बोझ उतारना जिंदगी भर चलता है, फिर भी नतीजे नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत भारी कर्मिक बोझ होता है, बहुत सा कर्मिक बोझ जो आप उम्रों से ढो रहे हो। तो फिर ये जन्म उस ग्रह का कर्ज उतारने में बीत जाता है, ना कि उस ग्रह के कोई नतीजे मिले। ग्रह को पहचानने का एक और तरीका ये देखने के अलावा कि कोई नतीजे, कोई खासियत मेल नहीं खाती या सामने नहीं आती,
ये भी है कि जब आप पाओ कि दो या उल्टी चीजें उस ग्रह से जुड़ रही हों। मिसाल के तौर पर ग्रह बहुत ताकतवर तरीके से राहु या केतु या शनि से जुड़ा हुआ दिखे, क्योंकि ये तीनों ग्रह हैं जिनके किसी भी नक्षत्र का मोक्ष नक्षत्र नहीं है। यही बात बृहस्पति के साथ भी। बृहस्पति भी किसी मोक्ष नक्षत्र पर शासन नहीं करता। हालांकि बृहस्पति फिर भी एक ग्रह की मदद करेगा। अगर बृहस्पति किसी ग्रह के साथ युति में हो तो वह इम्बैलेंस्ड ग्रह होते हुए भी उस ग्रह का कुछ मैनिफेस्टेशन दे ही देगा। लेकिन अगर ग्रह किसी तरह से राहु, केतु या शनि से ताकतवर तरीके से जुड़ा है, या तो युति से, या उस ग्रह की राशि में स्थित होने से, या उस ग्रह के एस्पेक्ट से, तो हर हाल में कर्मिक कर्ज होता है। इसके अलावा राहु, केतु या शनि के कनेक्शन के अलावा एक और पीड़ादायक ग्रह मेलेफिक होगा जो शत्रुतापूर्ण भी होगा, और वो भी उस ग्रह से या तो युति से, या उसकी राशि में स्थित होने से, या किसी ग्रह के एस्पेक्ट से जुड़ा होगा। और आखिर में कम से कम एक पीड़ादायक ग्रह मेलेफिक जरूर उलझा होगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी आता है। तो कम से कम दो ताकतवर मेलेफिक उस ग्रह के मैनिफेस्टेशन में शामिल होते हैं, और कम से कम एक लाभकारी बेनिफिक भी ताकतवर तरीके से शामिल होता है, और इसी वजह से कंफ्यूजन रहता है, दोनों तरफ खिंचाव रहता है, और बहुत भारी कर्मिक कर्ज जो आप ढो रहे हो उसकी वजह से उस ग्रह में पूरा कंफ्यूजन होता है, और ग्रह अपनी खासियतों, अपने असर, अपने नतीजों को बिल्कुल भी दिखा नहीं पाता, कभी कभी पूरी जिंदगी। तो अगर आप किसी भी इम्बैलेंस्ड ग्रह के शिकार हो, ये वो नतीजे हैं जो हमने अभी बात किए किसी इम्बैलेंस्ड ग्रह के लिए, तो अपनी कुंडली में गहराई से देखो कि वो ग्रह कहाँ जुड़ रहा है, और उस कर्मिक बोझ को उतारने की कोशिश करो। मतलब उस रिश्ते को सही तरह से निभाना जो भी इम्बैलेंस्ड ग्रह है। अगर सूरज है तो अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, पिता से माफी मांगना, पिता के साथ वकार से पेश आना, पिता की सेवा करना, और पिता की विरासत को पूरे परिवार की आगे बढ़ाना, पिता के मूल्यों या सिद्धांतों को अपने दिल के करीब रखना, और दूसरों के बजाय पिता की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना। तब आप पाओगे कि समय के साथ कम से कम कुछ हद तक आप अपने लिए खड़ा होना सीख जाओगे, अपने वकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और अपने लिए ज्यादा करना सीख जाओगे, अपने अच्छे के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेना, अपनी तरक्की के लिए, अपनी भलाई के लिए, बजाय के दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में झांको, इम्बैलेंस्ड ग्रह को पहचानो, और उस ग्रह को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करो, कर्मिक बोझ उतारो, और फिर धीरे धीरे पाओगे कि बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी कुंडली के सबसे इम्बैलेंस्ड ग्रह से भी, बजाय इसके कि आप पूरी तरह उम्मीद छोड़ दो कि उस ग्रह से कभी कोई अच्छा नतीजा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे से कोई निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।